Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project that is glowing candle. So guys, as you can see on the screen, there's an overview of the project we will be going to create, and if I hover onto this thing, you can see that it's glowing. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code और हम बनाते हैं ये project. तो गाइज यहाँ पर ना हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देता हूँ और नई हम HTML लिखेंगे। यहाँ पर मैं ग्लोइंग कैंडल लिख देता हूँ, ग्लोइंग कैंडल। फिर लिंक डालूंगा स्टाइल डॉट CSS। फिर यहाँ पर मैं डॉट कंटेनर बनाऊंगा और कंटेनर के अंदर मैं डालूंगा 2 स्पैन। ठीक है, पहला वाला रहेगा मेरा कैंडल का और दूसरा वाला पहला वाला जो रहेगा मेरा फायर का, दूसरा वाला जो रहेगा वो कैंडल का रहेगा। तो वो भी हम कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर मैं सबको कमेंट आउट कर दूंगा और नीचे जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा, P0 M0 मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स रखूँगा। अब यूनिवर्सली मैंने इसको सेट कर दिया है तो ये यूनिवर्सली सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉडी को चूज़ करूँगा, बॉडी को कर दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, जिससे ये जो है वर्टिकली सेंटर हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट है वो हम हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए यूज़ करेंगे। मेन हाइट जो है इसकी 100 VH दे दूंगा ताकि ये जो है स्क्रीन पूरी ले ले और हमारा जो आइटम है वो सेंटर हो जाए। फिर यहाँ पर मैं BGC ब्लैक रखूँगा और अभी हम देखें तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे एक ब्लैक स्क्रीन आ गई जहाँ तक अभी हमने किया है। अब यहाँ पर डॉट कंटेनर को मैं दूंगा हाइट 650 पिक्सल्स और विड्थ जो है 350 पिक्सल्स, और इसके अंदर मैं टेम्परेरी बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट। बाद में हम हटा देंगे, बट ये टेम्परेरी दे रहा हूँ ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमारा जो कंटेनर है वो है किधर। तो यहाँ पर देखें तो कंटेनर हमारा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इसको जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर करा था ताकि हमारा आइटम जो भी है वो सेंटर आए। अब ये लूँगा और यही कहीं मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि जो हमारे दो स्पैन है वो भी हमारे सेंटर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे 2 स्पैन्स हैं ये हमने बनाए हैं। ये फर्स्ट वाला जो है nth चाइल्ड 1 और nth चाइल्ड 2 दोनों हमारे सेंटर में आए। अब उसको बनाने के लिए पहले मैं स्पैन nth चाइल्ड 1 यानी कि पहला वाला जो हमारा स्पैन है उसको सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं जो है अगर हाइट दूँ, मान लो मैंने दे दी 200 पिक्सल्स और विड्थ दे दी 150 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हो BGC डालने के बाद कि हमारा कुछ ऐसा हमारा बन जाएगा। लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मे बी 450 पिक्सल्स दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। और इसकी पोजीशन जो है हमारा जो पेरेंट कंटेनर है वो जो है रिलेटिव है, तो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट रखेंगे और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पर देखो तो आप ये हमारा बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो है कैंडल का थोड़ा सा जो हमारी कैंडल होती है यानी कि जो हमारा वैक्स होता है उसको हमने डिज़ाइन देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इसको जो है बॉर्डर शेडो भी देना होगी और हम दे देते हैं बॉर्डर शेडो, बॉक्स शेडो इनफैक्ट नॉट बॉर्डर शेडो। तो बॉक्स शेडो है मेरी 10 पिक्सल्स इन सेट ग्रे, फिर 20 पिक्सल्स इन सेट ग्रे, फिर 40 पिक्सल्स इन सेट ग्रे, 80 पिक्सल्स इन सेट ग्रे, फिर 160 पिक्सल्स इन सेट ग्रे। ऑलराइट,
अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट जेड से इसको जो है रैप कर दूँगा और ऑल्ट जेड, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ तो हमें ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी क्लियर। अब इसको दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर हमारा जो है ऐसा कुछ कैंडल हमारी दिखने लगी है। ठीक है, तो अब थोड़ी ये रियलिस्टिक दिखेगी। और अगर आप चाहें मतलब मैं क्या करूँगा, चाहें कि हम इसके अंदर बॉक्स शेडो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो ये जो है सर्कुलर हमारी दिखने लगी। 20 पिक्सल ज़्यादा हो गई, मैं 10 पिक्सल्स देता हूँ। हाँ, 10 पिक्सल्स थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है अभी भी। मैं 5 पिक्सल्स देखता हूँ। हाँ, 5 पिक्सल ठीक है। और इसको मैं अब ये जो, क्योंकि ये हमारा जो है स्पैन एंड चाइल्ड वन जो है हमने डिस्प्ले फ्लैक्स करा हैगा, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स करा है, सॉरी इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है। तो मैं इसको बॉटम से जो है बोल सकता हूँ कि ये 5 पिक्सल्स हो जाए। अगर मैं 5 पिक्सल्स करता हूँ तो लाइक यहाँ पर हमारा जो है कैंडल बनी हुई आ जाएगी। ओके, या फिर अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो 10 पिक्सल्स में भी ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने उसे, और अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। तो अब हमारा स्पैन nth चाइल्ड 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। स्पैन nth चाइल्ड 2 दैट इज आवर फायर, और इसके अंदर मैं दूंगा हाइट 100 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स, और पोजीशन जो है इसकी एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दूंगा BGC बैकग्राउंड कलर RGB और 255 166 और 0, थोड़ा सा रेडिश कलर लाइक ऑरेंज की तरफ होगा ये। और यानी कि ऑरेंज नहीं, येलो येलोइश गोल्डन की तरह। तो देखोगे कि ऐसा कुछ हमारा ये दिख रहा है। अब मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस 50% दूँ, तो आपको मालूम है कि ये 50% से ये पूरा सर्कल बन जाएगा। देखो आप, ये सर्कल बन गया। बट मुझे जो है इसके अंदर बॉर्डर रेडियस जो है सर्कुलर नहीं बनाना, मुझे बनाना है टॉप से बॉर्डर टॉप राइट रेडियस जो है वो कर दो 50%। तो जैसे ही मैं 50% करूँगा तो एक साइड हमारा ये 50% हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ये नीचे वाला बॉटम लेफ्ट रेडियस, तो उसको भी 50% कर दो। बॉटम लेफ्ट रेडियस वो भी 50% कर दो। अब ये जैसे ही करता हूँ तो हमारा कुछ ऐसा बन गया है लाइक फायर। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली इसको बोलूँगा कि ये तो हमारा हो गया। अब मैं सिंपली इसको बोलूँगा कि रोटेट हो जाए, ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। अब मैं 45 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये कुछ कंट्रोल आर करता हूँ, 45% नहीं 45 डिग्री, और ये डिग्री होना चाहिए रोटेट। तो ये ऐसा कुछ रोटेट हो गया। अब सिंपली मुझे उसको ऊपर शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए मैं बोलूँगा टॉप 60 पिक्सल्स, एक रैंडम सी वैल्यू लेते हैं 60 पिक्सल से, शायद ये सेट हो जाए। तो ये देखिए आप, बिल्कुल सेट आकर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आया ये। तो यहाँ से अब मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ ऊपर से, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और हटाने के बाद आप देखोगे तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहेगा। अब क्या करूँगा, अब ये जो हमारा ये है, हमारा जो फायर है, इसको मैं बोलूँगा कि कर्सर पॉइंटर, और इसके ऊपर मैं एक होवर फंक्शन भी लगाऊंगा यहाँ पर। उससे पहले मैं एक बॉक्स शेडो भी दे देता हूँ लाइक 0 0 10 पिक्सल्स इन सेट, और RGB जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये, फिर 0 0 20 पिक्सल्स इन सेट ऑरेंज रेड, फिर यहाँ पर 0 0 40 पिक्सल्स इन सेट ऑरेंज, या फिर रेड लगा देते हैं रेड। तो सेव करूँगा यहाँ पर,
और दिखाते हैं हम। तो देखो ऐसा कुछ हमारा ये दिख रहेगा। तो हमारा अब फायर जैसा थोड़ा सा रियलिस्टिक जैसा फायर दिख रहा है हमारा। तो अब इसके अंदर मुझे हावर फंक्शन लगाना है, और हावर फंक्शन लगाने अब इसके बाद मैं हावर फंक्शन बनाऊंगा। तो स्पैन लिखूंगा और nth चाइल्ड 2 और उसके ऊपर हावर लिखूंगा, हावर, और यहाँ पर मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करूँगा। तो बॉक्स शैडो को मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं की यहीं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर सारे इनसाइट दिए हुए हैंगे, तो मुझे इनसाइट लेने नहीं है, ठीक है। तो मैं 10 पिक्सल्स ऑरेंज रेड, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद 20, 40, 80, 160, 320, बस इतना ही रखूँगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी इरेज कर दूँगा और डिलीट करके पीछे इसको लेके आ जाऊँगा। और इसके जो पिक्सल्स है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 80, यहाँ पर 160 लूँगा और यहाँ पर 320। और जैसे मैं सेट करूँगा तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर मैं जाऊँगा वापस से और देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो nth चाइल्ड 2 0 0 और इसको सेव करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और मैं एक बार लगता हूँ होवर, तो होवर चल नहीं रहा। तो मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 320 पिक्सल्स नहीं लिखे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा तो ये वर्क करेगा। देखो अभी वर्क कर रहा है। अब इनसाइड में भी ये कुछ लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं 0 0 30 पिक्सल्स इनसाइड रेड। अब इतना करने के बाद आप देखो कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। देखो आप इनसाइड लिखना भूल गया मैं, 30 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर जस्ट इसके बाद दूंगा और सेव करूँगा। और इसके अंदर यहाँ पर मुझे कॉमा हटाना होगा, यहाँ से कॉमा लगाना होगा, और ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो ये हमारा ठीक दिखना चाहिए। तो देखो अब ये ग्लो होता हुआ दिख रहा है हमें। और इसके अंदर मैं ट्रांजिशन भी डाल लेता हूँ। ट्रांजिशन 1 सेकेंड ये करूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल बन जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर आप देख सकते हो तो हमने देखा कि CSS की मदद से हम कितने ब्यूटीफुल एनिमेशन और कितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने अच्छे डिज़ाइन एनिमेशन हम CSS के थ्रू जस्ट कर सकते हैं। तो अपने वेबसाइट पर हम क्या क्या कर सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस। मैं इसका सोर्स कोड जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। So thank you guys for watching this video and see you next time.